हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द वेलोसिटी v of a particle is given in terms of time t as v equals at plus b divided by t plus c. The dimension of a, b and c are here. We have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as dimensional analysis. तो जो डायमेंशन होती है ये हमें बताती है कि किसी भी डेराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, कितने टाइम्स यहाँ पे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. उसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी डेराइव क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है और जो पावर निकल के आती है उससे हमें पता चलता है कि कितने टाइम्स वो फंडामेंटल क्वांटिटी डेराइव क्वांटिटी में इंक्लूड है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी गिवन है v इक्वल्स at प्लस b डिवाइडेड बाई t प्लस c से. हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेम डायमेंशन के साथ प्लस या माइनस होती है. पहली तो हमें ये ध्यान रखना है. दूसरा, हमेशा LHS की जो डायमेंशन होगी वो RHS की डायमेंशन के बराबर होगी. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो टर्म दे रखा है इसमें t प्लस c गिवन है, तो ये तभी ऐड हो सकते हैं जब c की डायमेंशन भी हमारे पास यहाँ पे t की डायमेंशन के बराबर हो. t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो टाइम का डायमेंशन आएगा वो हमारे पास यहाँ पे t के बराबर आएगा. यानी जो c है हम ये कह सकते हैं c की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू t. दूसरा, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें जो at हमारे पास वो ऐड हो रहा है इस पूरे टर्म में, यानी जो at की डायमेंशन होगी वो इस पूरे हमारे पास जो टर्म है इसकी डायमेंशन के बराबर होगी. साथ में यहाँ पे हम हर एक एडिशनल जो हमारे पास टर्म है उसको LHS के साथ कंपेयर करेंगे, यानी जो at है इसका जो डायमेंशन होगा ये वेलोसिटी के बराबर हमें देखने को मिलेगा. तभी जाके ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे वैलिड होगी. यानी जो at की डायमेंशन है वो भी वेलोसिटी के बराबर होगी और जो b डिवाइडेड बाई t प्लस ये इसकी जो डायमेंशन होगी ये भी हमारे पास वेलोसिटी के बराबर होगी. तो हम लिख सकते हैं at विल बी इक्वल टू v इन डायमेंशन फॉर्मूला. तो a की हमें डायमेंशन निकालनी है, t टाइम को रिप्रेजेंट करता है और वेलोसिटी की डायमेंशन होगी lt माइनस 1. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी गिवन एज lt माइनस 2. दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द a. नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो b डिवाइडेड बाई t प्लस c है ये भी वेलोसिटी के बराबर ही आएगा. b की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है. t प्लस c ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है और जो c है ये भी हमें टाइम को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम यहाँ पे सेम डायमेंशन को ऐड कर देते हैं यानी t प्लस t, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा वो ट्वाइस ऑफ t के बराबर नहीं आएगा. डायमेंशन में यूनिट हमारे पास हमेशा सेम रहती है, यानी टाइम को टाइम में ऐड करेंगे तो वो टाइम के बराबर ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. सो इट विल बी इक्वल टू lt माइनस 1. यहाँ से जो b की डायमेंशन निकलेगी दैट विल बी lt माइनस 1 इंटू टी रेज पावर माइनस 1 और t रेज पावर 1 t रेज पावर 0 बना देगा. तो जो b की डायमेंशन होगी वो l के बराबर होगी. सो वी कैन से हियर हमारे पास जो a की डायमेंशन होगी दैट विल बी lt माइनस 2, b की डायमेंशन l और c की डायमेंशन t के बराबर है. सो वी कैन से ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.